हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू लॉ दुनिया। आज हमारी वीडियो में देखने वाले हैं एफआईआर एंड कंप्लेंट के बारे में। आज भी क्या होती है ना, बहुत सारे लोगों को एंड स्टूडेंट्स को एफआईआर एंड कंप्लेंट के बीच की जो डिफरेंसेस होती है उसको पता नहीं रहती है और बहुत सारी कन्फ्यूजन्स रहती है। और आज हम उसी कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए आए हैं। एंड एलएलबी में शॉर्ट नोट में पूछा जा सकता है इस टॉपिक के ऊपर। सो लेट्स गेट इनटू आवर टॉपिक, जहाँ पे आज हम लोग डील करने वाले हैं सेक्शन 154 एंड 200 ऑफ द सीआरपीसी। हमारे सिनॉप्सिस कुछ इस प्रकार रहेंगे। मीनिंग एंड डेफिनेशंस देखेंगे पहले, उसके बाद डिफरेंसेस एंड लास्टली कंक्लूजन। शॉर्ट वीडियो रहने वाली है, सो लेट्स सी। एफआईआर के बारे में देखेंगे तो वी हैव ऑलरेडी सॉ इन और प्रीवियस वीडियोस आल्सो। अगर आपको डिटेल से जाना है तो वहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे हम लोग शॉर्टली देखेंगे। जैसे एफआईआर इज बीइंग आइडेंटिफाइड इन अंडर सेक्शन 154। अभी मैं आइडेंटिफाइड क्यों बोल रही हूँ? बिकॉज इट इज़ नॉट डिफाइंड इन सीआरपीसी। इट कैन बी सेड टू बी एन इंफॉर्मेशन गिवन टू द पुलिस फर्स्ट इन पॉइंट ऑफ द टाइम रिलेटिंग टू द कॉग्निजेबल ऑफेंस। तो जो पर्सन, जो इन्फॉर्मेंट रहता है, वो जो इन्फॉर्मेशन कैरी आउट करता है एंड जो पुलिस को देता है उसके बारे में, कॉग्निजेबल ऑफेंस के बारे में, दैट इज द फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट एंड द पर्सन हु इज़ गिविंग विल बी कॉल्ड एज इन्फॉर्मेंट। तो यहाँ पे कहीं पे भी कंप्लेंट करके नाम नहीं आते। सो मेनी पर्सन्स थिंक दैट जो इन्फॉर्मेशन हम लोग पुलिस को देते हैं, जो वहाँ पे एफआईआर दर्ज किया जाता है, वी विल कॉल दैट एज अ कंप्लेंट, बट इट इज़ रॉन्ग। वो कंप्लेंट नहीं होती है, इट इज़ ओनली फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट होती है, जो पुलिस ऑफिसर की फर्स्ट स्टेप होती है केस को लेके जाने के लिए। But if we see the complaint, it have been properly defined under the CRPC. It is defined under 2D of the CRPC. Complaint means any allegation made orally or in writing to the magistrate with a view to his action under this code, that some person, whether known or unknown, has committed an offence but does not include a police report. So basically they are saying that any allegation, जो भी allegation होती है orally और writing, जो magistrate को दिया जाता है वही कंप्लेंट होती है, ना कि पुलिस को दिया जाता है। अगर एक व्यक्ति जो एलिगेशन कर रहा है कि ऐसा हुआ है या वैसा हुआ है, जो भी हो सकता है, इट मे बी कॉग्निजेबल ऑफेंस हो सकता है या नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस भी हो सकता है। सो अंडर राइटिंग देता है या फिर ओरली इट ही सबमिट्स इन फ्रंट ऑफ द मैजिस्ट्रेट, इट बिकेम्स कंप्लेंट देयर। और यहाँ पे बेर एक्ट में दिया है बट डज नॉट इंक्लूड पुलिस रिपोर्ट। सो क्लियरली बताया जाता है कि पुलिस स्टेशन में जो बनती है रिपोर्ट वो इंक्लूड नहीं होता है। ये खुद ही जो इंसान अफेक्टेड है वो खुद ही जाके वहाँ पे एलिगेट कर रहा है, तो देयर इट बिकेम्स अ कंप्लेंट। आगे इसी को एक्सप्लेन करते हुए क्या बोल रहे हैं कि अ रिपोर्ट मेड बाय पुलिस ऑफिसर इन केस ऑफ नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस शैल बी डीम्ड टू बी कंप्लेंट एंड द पुलिस ऑफिसर में whom report is made shall be deemed to be a complaint. A police officer can arrest a person without a warrant in cognizable offences, but during the investigation it came to know that it is not a cognizable offense but a non-cognizable offense. तब क्या होगा? Then it will be deemed to be a complaint and the police officer by whom such report is made shall be deemed to be a complainant. समझ गए ये बात? चलो नेक्स्ट देखते हैं डिफरेंसेस के बारे में। जो हम लोगों ने प्रीवियसली देखा है उसी को हम लोग टेबुलर फॉर्म में लेके आ जाएंगे, विच विल बी हेल्पफुल फॉर योर एग्जामिनेशन एंड अंडरस्टैंडिंग पर्पसेस ऑल्सो। The first point is very clear. It is defined under 2D of the CRPC complaint, but FIR is nowhere defined under the CRPC. Second is, it is an allegation made orally or in writing to magistrate in case of complainant as to the commission of the offense, but in FIR it is an information given to the police officer as to the commission of the offense. The third point is the person lodging complaint must take oath. So basically जब एक complaint को lodge करने के टाइम पे the person who is giving he has to take an oath, but in FIR there is no need of taking any oath. The fourth point is the complainant is liable for the prosecution in the event if the complaint is found false. तो अभी कंप्लेंट देने के वक्त बिकॉज इट इज़ मेड इन फ्रंट ऑफ द मैजिस्ट्रेट, तो यहाँ पे क्या होता है एंड ही हैव टेकन द ओथ, तो ओथ लेने के बाद ही वो सबमिशन कर रहा है उनके सामने। सो इफ़ द कंप्लेंट इज़ फाउंड फॉल्स आफ्टर दैट ऑल्सो,
he will be liable for that. But in case of FIR, there is no magistrate, there is no any oath. So अगर information false found किया भी जाता है तो he is not at all, the informant is not at all liable for that. In the fifth point, complaint is a substantial evidence, but FIR is not a substantial evidence. तो wholly and solely on complaint के ऊपर हम लोग डिसीजन दे सकते हैं, बट FIR ऐसा नहीं हो सकता बिकॉज इट इज़ एन फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट. एंड सिक्स्थली, इट रेफर टू बोथ कॉग्निजेबल एंड नॉन कॉग्निजेबल इन केस ऑफ कंप्लेंट, जहाँ पे FIR सिर्फ कॉग्निजेबल केसेस में ली जाती है. सो दैट्स इट फॉर टुडे. थैंक यू गाइस. If you like it, please share our video and subscribe it for more videos. Thank you.